माँ एक बच्चे को अपने पेट में रखकर वो हर काम करती है, उसका उठना बैठना हर काम करना कितने तकलीफों में गुजरता होगा। वो कैसे बैठती होगी, कैसे उठती होगी, कैसे सोती होगी, ये सोचकर भी दिल दहल उठता है कि एक माँ ये सब एक बच्चे के लिए करती है, वो भी 9 महीने पहले से। और वैज्ञानिक लोग तो यहां तक कह देते हैं कि कोई भी व्यक्ति 8 से 9 दिन से ज्यादा दर्द सह ही नहीं सकता, लेकिन वो तो मातृत्व की भावना होती है जो आपके माँ को 10 से 11 दिन दर्द सहने को तैयार कर देती है। ये आश्चर्यजनक नहीं है तो क्या है, जो वैज्ञानिक को भी झूठा साबित करवाकर एक बच्चे को एक माँ मातृत्व भावना से जन्म देती है। तो मैं आप लोगों से बस एक बात बोलना चाहता हूं कि आपके प्रथम गुरु आपके माँ, आपके द्वितीय गुरु आपके पिताजी और आपके तृतीय गुरु जो आपको जीवन जीने के अक्षर ज्ञान देते हैं, है ना। तो आपके प्रथम गुरु आज तो 5 सितंबर के उपलक्ष्य में मना रहे हो आप लोग। क्या आप लोग कोई ऐसा है कि कल 5 सितंबर के दिन अपने माँ बाप का चरण छूकर अपने दिन की शुरुआत की होगी? ठीक है, मैं उन लोग को धन्यवाद देता हूं, लेकिन यहां पर जो मेरे लिए आप लोग इतना जो गुब्बारा सजाए हो, बहुत सारे सम्मान में मेरे पैर छुए हो, यहां तक जाने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। आपको जाना है उस मां के कदमों पर जो एक अनपढ़ होते हुए भी आपको ये आज यहां पर बैठने पर आपको अपना सब कुछ निछावर कर दिए हैं। वो बाप का फटा हुआ बनियान, वो फटा हुआ जूता, आखिर उसी के बदौलत आज आप लोग यहां पर बैठे हो। और जितने भी कलेक्टर बनते हैं, जितने भी डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, जितने भी अधिकारी बनते हैं, कहीं ना कहीं उसका बैकग्राउंड यही रहता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मैं बिलासपुर में रहूं, रायपुर में रहूं, बहुत जगह रहा हूं, मैं बाहर में देखा हूं, लेकिन मैं एक चीज के लिए हमेशा संवेदनशील हो जाता हूं अपने मन में कि जब एक माँ बाप चलती है, जब एक माँ बाप चलता है तो जो उसके बेटे रहते हैं, उसके बेटियां रहती है, अपने मोबाइल में उठाकर निकालकर बात करते हुए उसके पीछे पीछे 4 कदम पीछे या तो 4 कदम आगे चलते, कोई साथ में नहीं चलता है आज के दिन में। आखिर ये जेंडर गैप के नाम पर आप लोग क्या कर रहे हो? ये जेंडर गैप के नाम पर आपको ये लगता है कि मेरी मम्मी पापा स्कूल चले जाएंगे तो मेरी बेइज्जती हो, क्योंकि आपके मम्मी पापा किसी का दांत नहीं है, तो किसी को चलना नहीं आता, तो किसी को हिंदी बोलना नहीं आता, यही सोचते हो ना। इसके कारण आप लोग ये सोचते हो कि मेरे पापा का तो बाल नहीं है, गंजा है वो, उसका बेइज्जती होगा, ये होगा वो होगा, मेरी मम्मी सांवली है, मेरी मम्मी का नाक टेढ़ है, मेरे पापा के ऐसे हैं, उसको पहनना नहीं आता कपड़ा पैंट, ये सोचकर पापा मैं मैनेज कर लूँगा। ये जेंडर गैप है मेरे दोस्त। आखिर आप लोग उस स्थिति में तभी पहुँचे हो, वो कॉन्वेंट स्कूल में तभी पहुँचे हो, इंग्लिश स्कूल में तभी पहुँचे हो, हिंदी स्कूल में तभी पहुँचे हो जब आपके मम्मी पापा ने अपना नेवाला छोड़कर आपके लिए पैसे जमा किया और वहाँ तक आपको पहुँचाया। लेकिन हम लोग ये करते हैं, ये 100% सत्य बात है, मैं इसको महसूस किया हूँ। ये तो रही मम्मी पापा। तो मैं आप लोग से एक प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़कर कि आज के बाद यदि सही में शिक्षक दिवस मनाना है, सही में गुरु परंपरा को आगे बढ़ाना है, तो सुबह उठकर एक माँ बाप का पैर छू लेना मेरे दोस्त, आपको सफलता तक जाने से दुनिया का कोई भी ताकत, यहाँ तक के भगवान भी आपको नहीं रोक सकता है। सिर्फ अपने माँ बाप का एक बार सुबह उठकर पैर छू लेना, इतना बस आज इतना किए हो आप लोग। हम लोग के उपलक्ष्य में यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है, जब वहाँ तक चले जाओगे, कहते हैं स्वर्ग का रास्ता माँ बाप के चरणों से ही शुरू होता है।
समझ आ गया। उन्होंने आपके लिए बहुत दुख झेला है यार। जब आप लोग बिस्तर में रहते थे तो एक बार सुसु करते थे तो आपको सूखे में सुलाकर वो खुद कच्चे में सोती थी। कितना बार चादर बदलेगी वो सोचो। जब दूसरे बार सुसु करते थे रात में तो वो अपने सीने में ऐसे करके सो जाती थी। और उसके लिए आज हम लोग भूल जाते हैं कि माँ कौन थे, बाप कौन थे। कैसे उसने एक हाथ पकड़कर हमको बिना व्याकरण के माँ बोलना सिखा दिया। यहाँ तक कि पेट दर्द भी होता है एक छोटे से बच्चे का, वो बोलना नहीं आता उस बच्चे को, फिर भी वो माँ समझ जाती कि इसका पेट दर्द है। कितना प्रेम की भावना होगा सोचो एक बार। तो मेरे ख्याल से तो मैं जहाँ तक आज तक मैं इतना बुक पढ़ा हूँ, इतना बुक पढ़ा हूँ, वहाँ तक मैं हर शास्त्र पढ़ा हूँ। रामचरितमानस, रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे भागवत हो, चाहे आपका बाइबल हो, सब देखा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। यहाँ से मुझे यही मिलता है कि माँ बाप से बड़ा गुरु, बड़ा शिक्षक दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। अब बात आती है, माँ बाप तो ये आपका एक्चुअल में गुरु है। अब बात आती है दूसरे पॉइंट की कि हम लोग गुरु किसको माने। गुरु वो होता है जो आपको अंधकार से प्रकाश तक ले जाता है, और वो कोई भी हो सकता है। जैसे आपके सर ने बताया, वो पत्नी हो सकती है, वो मैं यहाँ तक बोलता हूँ कि वो प्रकृति हो सकती है, वो बिल्ली हो सकती हो, यहाँ तक के कुछ भी हो सकता है जो आपके जिंदगी में क्या ला दे, क्रांति ला दे। एक कहानी है, शंकराचार्य को जानते हो जिसने 4 मठ बनाया था, 4 मठ। शंकराचार्य जानते हो जिसने 4 मठ बनाया था। वो रास्ते से गुजर रहा था, एक ब्राह्मण रास्ते से गुजर रहा था, उसके सामने में एक चंडाल आकर खड़ा हो जाता है, रास्ता रोक देता है। शंकराचार्य के जो अनुयायी होते हैं वो बोलते हैं कि आप रास्ते में क्यों खड़े हो, आप रास्ते क्यों रोक रहे हो, आप अभी अभी 100 जलाकर आए हो, रास्ते में क्यों खड़े हो। तो जो चंडाल होता है वो कहता है, आप मुझे रोक रहे हो या मेरी अंदर बसे हुए उस आत्मा को, आप मुझे रोक रहे हो कि मेरे अंदर बसे उस आत्मा को रोक रहे हो। आपका और मेरा शरीर दोनों खाना खाने से खलता है, आपका शरीर बढ़ता है। आपके अंदर भी वही लाल रंग है, मेरे अंदर भी वही लाल रंग है। तो आप मेरी अवहेलना कर रहे हो कि उस ईश्वर बनाने वाले की। तो वहीं से शंकराचार्य, जो कहा जाता है कि दुनिया के सभी धर्म गुरुओं को हराकर शंकराचार्य बना था, वो उस चंडाल के पैर को पकड़ लेता है और वो अपना पहला गुरु उस चंडाल को मानता है। और मेरे बोलने का मतलब यही है कि दुनिया में कोई भी आपके गुरु हो सकते हैं। ये तो रही आज गुरु और किसको गुरु बनाएं, है ना। आप एक बात सोच लो कि आज आप लोग मेरे सानिध्य में हो, मतलब मेरे कोचिंग में हो। आज आप लोगों के लिए ये मन में सोच है कि सर के लिए रिस्पेक्ट करेंगे, सर के लिए ये करेंगे, लेकिन मुझे खेत से बोलना पड़ता है कि ना तो आज गुरु शिष्य परंपरा है, न शिष्य और गुरु परंपरा है। गुरु अपने शिष्य से प्रेम कर रहा है तो शिष्य अपने गुरु से प्रेम कर रहा है, और ये गुरु और शिष्य परंपरा नहीं है। और ये 100% सत्य बात है, आप कहीं भी जाकर देख सकते हो, चाहे स्कूल में चाहे कॉलेज में। और दूसरी बात ये है इसमें कि जो शिक्षक का सम्मान है एक बाउंडेड एरिया में बन चुका है। आप लोग आज सामने हो तो नमस्ते सर, पैर छू रहे हो, लेकिन कभी कभी दुख ऐसा हो जाता है कि 4 महीना निकलने के बाद यहाँ से आप लोग, जब सर यहाँ से गुजरता है तो चेहरा इधर हो जाता है कोई भी स्टूडेंट का, मतलब उसको देखना तक नहीं चाहते, क्योंकि उसको नमस्ते सर कहना पड़ जाएगा। ये शिक्षक के लिए, गुरु के लिए बहुत ही करुणा का पल होता है। उसको लगता है कि मैंने जिसको आज अपने खून पसीने से एक करके पढ़ाया लिखाया, वो आज मुझे देखकर इग्नोर कर रहा है, ऐसा दुश्मनी जैसा मेरे साथ बर्ताव कर रहा है। तो आप लोग से यही प्रार्थना है कि आप कहीं भी रहो, आपके जो माता पिता से लेकर आज तक आपके ज़िंदगी में जो भी आए होंगे, जिन्होंने आपको कुछ भी
शिक्षाप्रद बातें सिखाई होंगी, आपके जीवन में परिवर्तन किया, उसको देखकर कभी मुंह, क्योंकि ऊपर वाला भी देखता है। जब उसके लिए आप लॉयल नहीं हो सकते हो तो आप अपने लिए लॉयल कैसे हो सकते हो? इसी गुरु शिष्य परंपरा में आप लोग निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो के बारे में पढ़े हो। छोटी सी कहानी है। आपका निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में रहता था। एक इंसान के घर में उसकी बेटी की शादी थी। किसकी शादी थी? बेटी की शादी थी। वो बहुत ही ज़्यादा गरीब था, अपने बेटी के शादी करने में सक्षम नहीं था। वो सोचता है कि मैं किसी पीर का क्या कर लूँ, पाँव छू लूँ, कुछ तो आशीर्वाद मिलेगा। जो ये जो द्वंद्व का काल चल रहा है, होगा कि नहीं होगा शादी, वो तो कहीं ना कहीं उसके आशीर्वाद से ख़त्म हो जाएगा। वो इंसान जाता है निजामुद्दीन औलिया के पास। निजामुद्दीन औलिया के पास बोलता है, बाबा मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मेरी बेटी की शादी और मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, मैं कैसे करूँगा? शादी फिक्स हो गया, मैं क्या करूँ? आप बताओ मेरे को। निजामुद्दीन औलिया कहता है, सब तरफ देखता है, उसके पास पैसे नहीं थे, तो बोलता है मैं आपको आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं दे सकता हूँ। और ऐसे वो आते रहता है, मुँह लटका कर। निजामुद्दीन औलिया बोलता है कि ठहरो 1 मिनट, मेरे पास एक फटा जूता है, उसको आप ले जाओ। अब ये था निजामुद्दीन औलिया, है ना, एक गुरु था, और गुरु के बात को तो इनकार नहीं कर सकता। उस फटे हुए जूता को एक टावेल में लपेट कर अपने काख में दबाकर वो जाता है, और जाते जाते जंगल में एक घर मिलता, वहाँ पर वो सोए रहता है। इधर से अमीर खुसरो भी उसी जंगल में युद्ध के दौरान रुका हुआ है, और यहाँ पर वो इंसान रुका जिसको अपनी बेटी का शादी करना था। अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया के बीच में इतना प्यार रहता है, इतना प्यार रहता है, इतना प्यार रहता है, इतना प्यार रहता है कि उसके जूते की खुशबू अमीर खुसरो के नाक तक पहुंच जाती है, और उसको लगता है कि मेरा गुरु यहीं आसपास कहीं है। और वो भटकते भटकते उस खुशबू के लेकर उस इंसान तक पहुंचता है, और उस इंसान को बोलता है कि आप कहाँ से आए हो? दिल्ली से आए हो क्या? तो हाँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। किसके पास गए थे? एकदम उत्सुकता से बोलता, किसके पास गए थे? मैं निजामुद्दीन औलिया के पास गया था, उसका आशीर्वाद लेने, अपनी बेटी की शादी कराना है। कुछ दिया है आपको? अरे यार, एक फटा सा जूता दिया, अब क्या बोलता हूँ उसको, दिमाग खराब, फटा जूता, उसका वेलना भी नहीं कर सकता था, ना उसको फेंक सकता था, वो पास ही में है, देख लो। तो वहाँ पर वो इंसान अमीर खुसरो बोलता है, मेरे को आपके ये फटे हुए जूते चाहिए। क्या यार, रात को आकर फालतू दिमाग खराब करो, एक तो सो रहा तो उसको भी जगा दिए, और ये फटा हुआ जूता कौन खरीदेगा भाई? नहीं, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। कितना लोगे आप? मेरे पास 7 लाख रुपया है, अभी 7 लाख रुपया आपको देता हूँ, ये फटा हुआ जूता मेरे को चाहिए। वो जूता अगर आप और चाहते हो, दिल्ली में है, मेरे पास और 7 लाख है, उसको दे दूंगा, लेकिन अभी मुझे ये जूता चाहिए। वो जूता लेता है और वो खुशी खुशी चला जाता है। कहते हैं कि कुछ समय पश्चात निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो जाती है, और गुरु शिष्य परंपरा है, मृत्यु हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य बस यही है कि एक आज तो वो उतना हाई लेवल का प्रेम तो नहीं हो सकता है, लेकिन आप लोग यदि गुरु के एक एक बात को अगर अपने ज़िंदगी में उतार लेते हो, वो तो खुशबू था। लेकिन मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, मेरे वाक्य या आपके ज़िंदगी में जो भी आए होंगे, उसके वाक्य, हर एक वाक्य को पकड़ लोगे और उसके खुशबू से अपनी ज़िंदगी को संवार दोगे, तो आपको आगे बढ़ने से दुनिया का कोई इंसान नहीं रोक सकता है। गुरु वो होता है जिससे हम लोग सीखते हैं, और सदगुरु वो होता है जो आपको ज़िंदगी में क्रांति ला देता है, और शिक्षक वो होते हैं जो आपको अक्षर ज्ञान सिखाते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि आपके गुरु कौन हैं? आप हर वो चीज़ से सीख सकते हो, जैसे आप भूमि से सीख सकते हो हर चीज़ को दुनिया का एक्सेप्ट करना, हर चीज़ को ग्रहण करना। ज़मीन किसी के लिए भेदभाव नहीं करती। आप हवा से सीख सकते हो कि हर वो स्थिति में ढल जाना। हवा हर स्थिति में ढल जाती है भाई,
ये कमरा है तो कमरे के अनुसार उसका आकार हो गया होगा, बाहर है तो वह आसमान के आकार में हो गया होगा। एक नदियाँ बोलते हैं नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। आप नदियाँ और वृक्ष से परोपकार करना सीख सकते हो, वो आपके गुरु हो सकते हैं। आप एक चूड़ी से सीख सकते हो। कहते हैं एक कन्या को देखने के लिए जब उसके शादी करने के लिए कोई लोग घर में आए थे, मतलब देखने वाले आते हैं ना, उन लोग आए थे, तो पुराने ज़माने की बात है, जब आते थे तो आपको चावल को कूटते थे, पहले से कूट कर नहीं रखे, इतना धान नहीं होता था। तो कहते हैं वो लड़की वो ओखली होता है, ओखली उसमें कूटने लगी धान को, तो उसके जो चूड़ी पहने थे, चूड़ी वो खन खिन बजने लगा। इससे लोग बार बार कोई चीज़ बजता है कान में ना, तो थोड़ा सा इरिटेट होते हैं लोग। उसको लगा इरिटेट हो रहे हैं, वो सभी चूड़ियों को निकाल देती है और एक एक चूड़ी दोनों हाथ में पहन लेती है, मतलब बजना बंद। इससे आप लोग समझ सकते हो कि यदि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो कुछ पल आपके अपने लिए अकेले रहना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, तब आप आगे जा सकते हो। और जब दो लोग रहोगे तो हमेशा आपके बीच में संघर्ष की स्थिति रहेगी। ये चूड़ी से सीख सकते हो आप। एक अजगर से सीख सकते हो आप। एक अजगर का देखोगे कभी वो शिकार के तलाश में इधर उधर नहीं घूमता, वो एक जगह बैठा रहता है, कई दिनों तक एक जगह बैठा रहता है। और आपको भी अभी अपनी ज़िंदगी में सफल होना है तो एक अजगर के जैसे आपको एक ही बुक में बार बार रटना होगा। आपको ये 10 बुक नहीं, इसको पढ़ लूँ, इसको पढ़ लूँ, उसको पढ़ लूँ, इसको ये भी वो दुनियादारी सब, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। कुंफू मास्टर क्या बोलते हैं उसको, ब्रूस ली ने कहा था मैं उस इंसान से नहीं डरता हूँ जो 1000 पंच को एक बार तैयारी करता है, मैं उस इंसान से डरता हूँ जो एक पंच को 1000 बार तैयारी करके आता है। समझ आ गया? तो अजगर से ये बात सीखने को मिलती है आपका। नदिया से आप क्या सीख सकते हो? नदिया हमेशा निरंतर बहती रहती है। आप भी अपनी ज़िंदगी में हमेशा अपडेट करते रहो, पढ़ रहे हो तो रोज अखबार पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, निरंतर अपडेट होना चाहिए आपकी ज़िंदगी, तभी आगे बढ़ेगी। एक आग से क्या सकते हो? एक आग से आप सीख सकते हो कैसे हर चीज़ को वो एक्सेप्ट कर लेता है और उसको शुद्ध कर देता है मिट्टी में। समझ आ गया? दुनिया के हर चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखो। जिस माहौल में रहते हो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखो। ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में क्रांति ला देगी मेरे दोस्त। आपको वही इंसान बनकर नहीं रहना है जो स्कूल से निकले थे। आपको हर दिन एक नया अपडेटिंग अपने ऊपर करना है। तुलसीदास के बारे में सर ने बताया, उसकी पत्नी रत्नावली बोलती है, अरे मूर्ख, अगर तू इतना ही प्रेम अपने जिंदगी के उद्धार के लिए करता, इस काम वासना भरी जिंदगी को त्याग देता, मैं एक पल नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, एक पल, एक सेकंड नहीं रह सकता रत्नावली, तुम्हारे बिना एक सेकंड नहीं रह सकता। जमाना क्या कहेगा? जमाना क्या कहेगा कि तू मेरे लिए काम वासना रुक भी तो सकता था, 2 दिन आ जाती मैं घर। क्यों इतनी भरी जो गर्जना हो रहा है, पानी गिर रहा है, इतने तूफान भरी स्थिति में तू यहां तक चलकर आया है। तुलसीदास सोचने लगते हैं कि अरे साले, जिसके लिए मैं इतना प्यार कर रहा हूं, इतना प्रेम कर रहा हूं, जितने लिए मैं हर चीज नदिया को पार कर दिया, जलथल, आज मेरे को सुना रही है। उसी दिन से उसका ज़िंदगी बदल जाता है मेरे दोस्त। समझ आ रहा है? आपके ज़िंदगी में वो एक इंसान होगा, वो जो कभी भी आ सकता है। वो छोटा बच्चा हो सकता है, चाहे बड़ा हो सकता है, बुजुर्ग हो सकता है, एक महिला हो सकती है, एक नारी हो सकती है, एक पत्नी हो सकती है, एक बच्चा हो, आपके खुद का बेटा हो सकता है। जो आपकी ज़िंदगी में जिस क्रांति ला देगा वहीं आपका सच्चा गुरु होगा, जिसको आप आइडल मान सकते हो। बस यही चीज़ है यार कि ज़िंदगी में जिस गुरु का आज सम्मान कर रहे हो, पहले गुरु तो आपके माता पिता है, उसका सम्मान करना स्टार्ट करो। जब उसका सम्मान करना आप नहीं जानते, उसका पैर छूना नहीं जानते, तो इधर भी पैर छूना मेरे ख्याल से व्यर्थ है। अब आप लोग मेरे बात से सहमत होंगे
तो भी सही है। मैं अपना हमेशा एक व्यू बनाता हूँ, हमेशा गहन अध्ययन करता हूँ, अकेले मिलता है, प्रकृति के साथ बात करता हूँ, एक पेड़ से बात करता हूँ, एक पौधे से, कुत्ते से बात करता हूँ मैं, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन ला देगा। आपको अकेले रहना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। आप तभी अपने बारे में सोच सकते हो जब आप अकेले रहो, तब आपको सही चीज़ में, सही मायने में आपको सफलता प्राप्त होगी। ऐसे बहुत सारे गुरु और शिष्य के बीच की कहानी है। ऐसे तो बोलते बोलते मेरे को, मैं थकता ही नहीं हूँ, बोलने में कभी नहीं थकता हूँ, बोलते ही जाता हूँ। मैं लगातार 10 घंटा बोल सकता हूँ गुरु शिष्य के बारे में। लेकिन आप लोगों को भी कहीं कहीं जाना है मेरे ख्याल से, है ना भाई? तो यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बस ज़िंदगी में एक बात याद रखना कि सफलता आप अकेले भी पा सकते हो बिना गुरु के, लेकिन जब गुरु होता है ना यार, तो रोज़ जो रास्ता रहता है, जो विभिन्न कांटों से भरा हुआ है, दुविधाओं से भरा हुआ है, वो गुरु अपने ऊपर लेकर आपको वो मखमल का रास्ता बना देते हैं और उसी से आपको जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त हो जाती है। बस इतना बोलकर मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ।